हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाईफाई लर्निंग में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं 12th आर्ट्स का भी मैं क्लास चलाता हूं, इसलिए हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुरोध था कि 12th क्लास का भी वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। इसलिए मैं आज 12th क्लास का आज पहला वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, और आज मैं इसको अपलोड करूंगा। तो आज आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, क्लास ध्यान रखना है, 12th इसका आर्ट्स का है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे हिस्ट्री पे, इतिहास। किस पर बात करेंगे? इतिहास पे बात करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो है 12th हिस्ट्री जो भी लोग रखे हुए हैं, जो भी जिनका भी हिस्ट्री होगा, उनके लिए जो ध्यान देना है उनको कि आपको ये हिस्ट्री में 3 सेक्शन पढ़ना है। कितना सेक्शन? 3 सेक्शन पढ़ना है, और तीनों मिलाकर आपका 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट सेक्शन आपका क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा आपको ध्यान देना है, दूसरा आपका क्या है? उधर नहीं दिखता होगा, चलो इधर से लिखते हैं दोस्तों ताकि देखिए। पहला सेक्शन आपका जो है हिस्ट्री का क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा सेक्शन आपको जो है, दूसरा सेक्शन मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। और तीसरा सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट, और इससे सबसे ज्यादा नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपका है दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये 3 बुक आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री में। 3 सेक्शन, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, और तीनों मिलाकर आपको जो है कितना प्रश्न? 100 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्रम से हम लोग चलेंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्रम से पढ़ने ही से ही आपको, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनेगा और आपको याद करने में भी असुविधा नहीं होगी। इसलिए मैं आज सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास अर्थात इतिहास का जो सेक्शन 1 है, इसी को लेकर हम चलेंगे। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वह प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक जो आप लोगों का है दोस्तों, कि सभ्यता का पहला चैप्टर जो आप लोगों का जो है सभ्यता से रिलेटेड है। उसमें जो कहा गया है, इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपका है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या है दोस्तों? हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्थात हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता। तो ध्यान देंगे क्या है? हड़प्पा की सभ्यता आप लोगों का जो है पहला टॉपिक आपका है, हड़प्पा सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको काफी काम आएगा, इसलिए आप इसको ढंग से पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो पहला आपका जो है वो सिविलाइजेशन कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका कालक्रम। तो ध्यान देना है कि यह कब हुआ था, इसके संबंधों में इतिहासकारों में भारी मतभेद है, परंतु एक विधि है कार्बन डेटिंग विधि। कालक्रम किसके अनुसार? कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसका कब से कब बताया गया है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। तो ध्यान रखेंगे, कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से आपको ध्यान रखना है 1750 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल के बारे में कहा गया है।
तो आपको तो सबसे पहले समझना है कि सभ्यता, ठीक है, कि ये सभ्यता मतलब क्या होता है। सभ्यता मतलब ये मानवों का विकास का क्रम है दोस्तों, कि मानव किस तरीके से डेवलप हुआ। और हम जानते हैं कि दुनिया की जितना भी सभ्यता हुआ, दुनिया की जितनी भी सभ्यता हुआ, सभी सभ्यता का विकास जो है किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। जैसे कि अगर हम मिस्र की सभ्यता की अगर बात करें हम, तो मिस्र की सभ्यता का विकास जो है, आपको ध्यान रखना है कि मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी के किनारे आप 6 या 7 क्लास में पढ़े भी होंगे कि नील नदी को मिस्र की सभ्यता का उपहार कहा जाता था दोस्तों, ध्यान देंगे। चीन, अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता का बात करें, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास भी एक नदी के किनारे हुआ, और वह कौन सा नदी था, तो दजला और फरात। दजला और फरात। ठीक उसी प्रकार दुनिया की अन्य सभ्यताओं का विकास जिस तरीके से अलग अलग नदियों के किनारे हुआ, उसी तरीके से भारत में जो सभ्यता डेवलप हुआ, भारत में जो सभ्यता बना, जिसका विकास हुआ, उस सभ्यता का जो नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा है दोस्तों। तो हम लोग आप जानेंगे कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, और इस हड़प्पा सभ्यता का अन्य कौन कौन सा नाम से ये सभ्यता जाना जाता है। तो ध्यान देंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता का नाम की अगर बात करें, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जिस तरीके से मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास जो है विभिन्न नदियों के किनारे हुआ और उसको उस तरीके से कहा गया, उसी प्रकार इस हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वह किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हुआ। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि इस सभ्यता का जो विकास जो है सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरी बात, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी या सबसे पहले जानकारी हड़प्पा से ही मिली दोस्तों, ठीक है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहला जानकारी कहाँ से मिली, हड़प्पा से मिली। इसी कारण इसके सम्मान में जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा भी है दोस्तों कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। एक और आपको ध्यान रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी है ये दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता। चूंकि ध्यान देना है, पूछता भी है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, इस सभ्यता में जो है विभिन्न प्रकार के जो भी औजार जो होते थे, जो टूल्स होते थे, जो हड़प्पा वासियों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे, वह जो है टीन, ध्यान देंगे, तांबे और टीन के बने हुए होते थे। तांबे और टीन के मिश्रण से बने धातु से बने होते थे। और हम लोग जानते हैं तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है दोस्तों। तो इस तांबे और टीन के बने मिश्रण के धातुओं का प्रयोग करके वो अपना हथियार या औजार बनाते थे। इस कारण जो है इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपका ध्यान रखेंगे, 3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, इसको एक और बोला जाता है अद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना है, अद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी ये आता है दोस्तों, ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन पूछा, इतिहास के कालों को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक प्राक ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है
ध्यान देंगे। प्राग या प्राग ऐतिहासिक काल जो है ऐसे काल को कहा जाता है, ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें कि लिखित विवरण कुछ प्राप्त नहीं मिला हो, अर्थात इस समय जो है लिपि का आविष्कार नहीं हुआ हो, ऐसे काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद अद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें जो है ऐसे कालों को रखा जाता है जिसमें कि लिपि का आविष्कार हो गया हो, अर्थात लिखित विवरण प्राप्त हुआ हो, परंतु उसको जो है पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त किया गया हो, अर्थात उसके लिखित विवरण को हम नहीं पढ़ सके हो, ऐसे काल को अद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, और वह क्या लिपि थी? बहुत चित्रात्मक लिपि थी। दोस्तों ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बहुत चित्रात्मक लिपि थी, अर्थात इस समय जो है जो भी लिखा हुआ विवरण मिला है उसको अभी तक इतिहासकार पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। इस कारण जो है इस काल को, इस हड़प्पा सभ्यता को अद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। ध्यान देंगे। तो इस तरीके से इतना प्रश्न का हम आशा करते हैं कि आप लोग इतना प्रश्न का जवाब आप लिख सकते हैं दोस्तों।